वो रखना थे, ऐसे दे दो आप, यहाँ पे रखो। थैंक यू। कुछ मिलेगा भाई? हाँ सर कुछ मिलेगा खाने से? क्लोज हो गए? हाँ कुछ दे दो यार। और ठीक हो? हाँ जी सामने दीवारें ये भी रख रहा साथी खड़े हैं, प्लीज बैठ जाइए। अब मीटिंग शुरू होने वाला है विद इन 5 मिनट्स। हैंडल खड़ी सर की जय सोमनाथ जी की। फ्रेंड्स, हमारे बीच हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड जेएम सर, मोस्ट रिस्पेक्टेड आरएम मार्केटिंग सर, इस डिवीजन के लीडर रिस्पेक्टेड एसडीएम सर, मार्केटिंग मैनेजर सर, सभी क्वालिफायर्स जो हमारे एसबीए, डीओ, लीका, सीएलआई अभिकर्ता साथी, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मीटिंग की शुरुआत जोरदार तालियों से। फ्रेंड्स, जैसी कि अपनी परंपरा रही है, कोई भी एलआईसी की मीटिंग करने से पहले सबसे पहले हम अपने निगम गीत का श्रवण करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पेक्टेड डायस से और सभी पार्टिसिपेंट से कि अपने स्थान पे खड़े होकर निगम गीत का श्रवण करें। फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूं। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, उस व्यक्ति के पास जाती है जो हर सुबह एक नए विश्वास, नए उत्साह और नए संकल्प के साथ मैदान में उतरता है, मीन्स फील्ड में उतरता है। आज इस वेलकम जेएम सर मीट में बैठे हर क्वालिफायर ने यह सिद्ध किया है कि जब इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता है। आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अबोहर से अनमोल सचदेवा 214 पॉइंट करके तो ये स्टार है। और करंट देन अमनदीप सिंह 868 एंड अनमोल सचदेवा 52 पॉलिसीज। तो ये स्टार थे, लेकिन इन स्टार में अब प्रीमियम पे देखें तो प्रीमियम काउंट पे लास्ट ईयर गौरव जी थे 1 करोड़ 80 लाख, गुरदासपुर से अमृतसर जी से जय किशन 1 करोड़ 76 लाख और गुरदासपुर से पूर्वी महाजन 1 करोड़ 58 लाख। करंट ईयर में 1 करोड़पति अभी तक हो चुके हैं, दैट इज जगजीत सिंह जी 1 करोड़ 4 लाख, राजेश अरोड़ा 89 लाख एंड सुमन बाला 51 लाख। तो ये स्टार परफॉर्मर्स, स्टार क्वालिफायर्स, स्टार एजेंट, इन सब की चर्चा आपके साथ करी, लेकिन आप सारे के सारे स्टार्स हैं। लेकिन इन सारे लोगों से सीखने को कुछ है? ये अगर स्टार है तो इनसे कुछ सीखने को है कि नहीं है? है, तो इनसे कुछ सीखने को है। और मैं भी लगातार सीखता रहता हूँ और सीखने की कड़ी में मैं थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं ऑल इंडिया नंबर 1 अभिकर्ता भरत पारिक से भी कुछ सीखा है। ऑल इंडिया नंबर 1 विकास अधिकारी नॉन सिंगल प्रीमियर ललित अंबानी जी, उनके साथ भी रहा हूँ तो उनके साथ भी कुछ सीखा है। वैसे ही ऑल इंडिया नंबर 1 CLIA, कभी NOP पे कभी NSP पे अमित मोदी, उनसे भी कुछ सीखा है। तो इन सारे स्टार्स के पास कुछ ना कुछ है,
लेकिन जो 3 विशेष चीजें हैं वो जरूर से आप सोचिए और लिख के जाइए। इन सब के लिए काम करना, ग्रोथ करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इज कंसिस्टेंट। मैं अगर आज एक काम कर रहा हूं तो उसको उससे बेहतर तरीके से 1% इम्प्रूव कल कैसे कर सकता हूं, उसके नेक्स्ट डे 1% इम्प्रूव कैसे कर सकता हूं। कंसिस्टेंट ग्रोथ इन माय परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट ग्रोथ मुझे मेरे सीखने में। किसी ने सचिन तेंदुलकर इन ऑल इंडिया, और इसकी महीने की टिकट साइज कितनी है आप सबने जो बेची है? 15,000 रुपए महीना। मतलब जो ग्राहक दे रहा है 5 साल का खाता खोल रहा है या 5 साल के लिए प्रोटेक्शन प्लस में पैसा दे रहा है, तो एवरेज वो 15,000 रुपए महीना दे रहा है, मतलब 1,80,000 रुपए सालाना दे रहा है। 1,80,000 रुपए सालाना दे रहा है। तो ये खाता सबसे आसान है प्रोटेक्शन प्लस। और यही अगर मैं 10,000 का कर दूं, नेक्स्ट 10,000 का कर दूं तो ये पैसा 25 साल में 78 लाख हो सकता है 12% से। और 78 लाख टैक्स फ्री है, क्योंकि इसमें 10 टाइम्स रिस्क कवरेज भी नहीं रखा है। ये टैक्स फ्री 78 लाख रुपए है। तो ये प्रोटेक्शन प्लस, इंडेक्स प्लस, ये हमारी लास्ट ईयर की ताकत है। हमारा विश्वास जो डगमगाया है यूलिप पे, उस विश्वास को वापस लाने का ये समय है। क्या समय है? 5 यूलिप का पंचामृत है ये। सुख, समृद्धि, सफलता और सोमनाथ की यात्रा है या नहीं है? यस और नो? शेयर किया था, उसमें कुछ मैंने एडिशन किया है। एडिशन क्या किया है कि सोमनाथ के आसपास है क्या? सोमनाथ के आसपास और भी महादेव है, नागेश्वर महादेव। सोमनाथ के आसपास गिरनार है, सबसे वर्ल्ड फेमस टाइगर सेंचुरी है। सोमनाथ के आसपास क्या क्या है, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और आपके हाथ में सोमनाथ का फ्लैग इसलिए दिया है कि सोमनाथ यात्रा का। तो एक बार आप ये वीडियो जरूर से आपके साथ शेयर करता हूँ। भगवान सोमनाथ का बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। जब तक उनकी इच्छा ना हो, कोई उनके द्वार तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत, अपने समर्पण और अपने कर्मों से अपना बुलावा स्वयं लिखते हैं। इस जुलाई LIC उत्तर क्षेत्र लेकर आया है एक ऐसा अवसर जहां आपकी सफलता और भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद एक साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक व्यवसायिक अभियान नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है, आपकी उपलब्धियों का उत्सव है और सोमनाथ की पावन धरती तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर है। हर बड़ी चीज एक छोटे कदम से शुरू होती है। अपने फ्लैग लहरा सकते हो। ये इसी के लिए है कि ये सोमनाथ का मंदिर है, ये सोमनाथ का आलम है, ये सोमनाथ का जुनून है। नागेश्वर महादेव है, यहाँ पे दूसरा सोमनाथ के साथ टाइगर सेंचुरी और वहीं की यहाँ पे मोर देन 600 लायंस एंड टाइगर्स है, मोर देन 600। ये लगाना है हर हर महादेव, जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वालिफाई होंगे कहाँ के लिए? सोमनाथ।
यहाँ जितने जने हो सब क्वालिफाई करेंगे? हाँ जी सर। तो पहला पड़ाव 24 तारीख सोमनाथ के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये आप सबके बिहाफ पे मेरा एक सर से कमिटमेंट, विश्वास। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने हमें बता दिया कि किस प्रकार से हमें काम करना है। हमारा अब लक्ष्य अगला क्या है? चलो सोमनाथ। बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि आज मशीनी युग में आ गए हम लोग, है ना। ऑफिस को कुछ पास करना था और वही कर रहा था, तब तक उन्होंने बोला ना, मुझे लगा उस समय जस्ट लास्ट फेज में तक कर रहा था। इसके लिए क्योंकि काम रुकता नहीं, चलता रहता। इसका जगम साहब भी करेंगे उसका अप्रूवल के लिए, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं। मंच पर आसीन परमादरणीय जगम सर, SDM अमृतसर विजय जी, अजय मैनेजर सेल, सभी साथियों बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है। मैं पुनः आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपके SDM साहब का, आप लोगों का पुनः एक बार मौका दिया मिलने के लिए। सबको जी आए हूं। अब वो जवाब तो दे दो, जी आए नहीं। थैंक यू। क्योंकि अमृतसर से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। 1992 में मैं जब LIC में नौकरी लगी थी, 92 में हमारा लगा था, उस समय मेरी ट्रेनिंग अमृतसर 1 में हुई थी। 2 महीने हमने ट्रेनिंग अमृतसर 1 में। कौन है उस समय का? 92 का। बाकी सब कोई नहीं। क्योंकि 2 महीने की ट्रेनिंग हुआ था, मैं और हरविंदर दोनों आए थे। कपूर सिंह GO3 में था। बहुत पुरानी यादें हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपसे मुलाकात होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब भी खासकर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, अभिकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और मेरे विकास अधिकारी साथियों से मुलाकात करते हैं। एक अलग से एनर्जी आता है आप लोगों को देख के, आपके काम को देख के, और भी आज अच्छा काम करने का मन करता है। क्योंकि हमने ये देखा लाइफ में, जो मेरी बीवी बड़ी अच्छी लगती थी जब शादी हुआ था, आज मुझे अपनी माँ अच्छी लगती है। सबको लगती माँ। और मैं बीवी के सामने बोल पाऊंगा मेरी माँ अच्छी लगती? बोल पाऊंगा बीवी के सामने? मैं चाहता हूं, है ना, अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरी बीवी तो सर्वाइव कर जाएगी। मैं चाहता हूं इस पॉलिसी में से मेरी अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ पैसा दो। मैं चाहता हूं इस पॉलिसी का 50% मेरे माँ को मिले, 25% मेरे पिताजी को मिले, बाकी 25% मेरे वाइफ को मिले। मैं अपने वाइफ के सामने लिख सकता हूं, मेरी माँ को 50, पिताजी को 25 और वाइफ को 25 लिख सकता हूं। मल्टीपल नॉमिनी कर सकते हैं, ऑप्शन है उसमें, कितना % देना। मैं अपनी वाइफ के सामने नहीं कर सकता, लिख ही नहीं सकता। हाँ, वही तो मुझे क्या लगा। हम पूछते ना ग्राहक के सामने, बाबू जी के सामने पूछते, आप भी अच्छा थल्ले ते मुझे नहीं पसंद मेरी बीवी। आप जबरदस्ती मेरे पॉलिसी चलेगी? अगर मान लीजिए 100% लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ माँ को मिले 50% माँ को, नहीं कर सकता हूँ। मेरा पॉलिसी चलेगा? मैं कहता हूँ भाई साहब आप लिखो तो मम्मी, सब मम्मी 3-4 जितने भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है, कितना % वो हाथ ऐसे कवर करके लिखेगा। हो सकता है इसको खाली छोड़ देना, बाद में मिलना शाम को, फिर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उस पॉलिसी में रहता है। क्या ये पॉलिसी बंद हो जाएगी? मान लीजिए मैंने 50% अपने माँ और 25% पिता को लिखा हुआ पैसा नॉमिनी, पॉलिसी बंद होगी? जब भी प्रीमियम ड्यू होगी मुझे अपनी माँ याद आएगा। कल मुझे कुछ हो जाता है, इसमें से 2 लाख 5 लाख जो भी पॉलिसी किया उसका 50% मेरी माँ को मिलेगी। हर एक आदमी चाहता है कुछ समय बाद, जनरली एक वो रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है अब मुझे माँ अच्छी लगने लगती है।
है ना, उम्र बढ़ती माँ बहुत सारी चीजें ख्याल आता, पता नहीं आज बच्चे जब परेशान करते ना, अब मुझे फिर माँ याद आती है। मैं तो इससे शरारती था, कभी माँ ने मारा नहीं, पिताजी ने नहीं मारा, मैं तो मार भी देता था कभी कभी। तो बहुत जरूरी है प्रपोजल फॉर्म में ग्राहक से लिखवाना। जब लिखेगा आप बोल सकते, जब मैं उसी एजेंट की बात कर रहा, मैं कहा नहीं लिखना, लिख माँ के नाम से लिख। मैंने लिखा और माँ को दिया, उसमें 50%, पिताजी को दिया, बैलेंस मैंने वाइफ को लिखा। मैं कहा सर हो जाता, मैं क्यों नहीं हो जाता। फिर फैमिली कॉलम में आया नॉमिनी के बाद, हम बाहर नहीं सकते नॉमिनी का। हम लोग 16-17 साल के बच्चे का बीमा करते हैं, नॉमिनी किसको लिखते हैं? किसको लिखते हैं नॉमिनी? नहीं होता ना। फिर हम कहते हैं 18 साल जैसे बच्चा हो जाएगा पॉलिसी में नॉमिनी करना है, होता ना। कितने लोग छोटे बच्चे को बोलते हैं 14 साल के बच्चे को, बेटे जब तुम्हारी उम्र 14-18 साल हो जाएगा ना, पॉलिसी आपके नाम से हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तो एक्सटर्नल बेनिफिट जोड़ना, दूसरा इसमें नॉमिनी चेंज करना है। बेटे जब तुम्हारी शादी हो जाएगा अपने वाइफ को लेके, बहू को लेके मेरे पास आना, क्योंकि इसमें नॉमिनी करवाना है। क्योंकि पॉलिसी में पहला राइट वाइफ का होता है। आएगा कि नहीं आएगा आपके पास नॉमिनी करना? आज कितने बच्चों को पता होता है मेरे पॉलिसी में नॉमिनी है कि नहीं? पता बच्चों को बताते, फादर शेयर आप बुला के करेगा। मान लीजिए उसकी शादी हो जाती, बच्चे के आपको तो कार्ड नहीं आया, शादी का बुलावा नहीं आया, बेटे को बच्चे को पता है, उसने अंकल ने कहा था जब शादी हो जाएगा अपने वाइफ का नॉमिनी करना है। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा सुंदर, अच्छा, प्रिय कौन लगता है शादी होते समय? वाइफ लगता ना। मान लीजिए आपके पास आता है, अंकल जी मेरी शादी हो गई, इसमें नॉमिनी करना है, कितनी पॉलिसी दोबारा मिल सकता है आपको? नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे सहयोगी, मेरे मित्र आदरणीय यंग जॉर्ज जी, आरएमएम, लीडर ऑफ अमृतसर डिवीजन श्री सतपाल विजय जी, मार्केटिंग मैनेजर गुप्ता जी, मैनेजर सेल्स राजीव जी, यहाँ उपस्थित सेल्स डिपार्टमेंट के साथी और आज की इस सभा में आए अभिकर्ता साथी, सीएलआई साथी, विकास अधिकारी साथी और हमारे बड़े भाई लिका साथी, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो यहाँ के जो आपने हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोस्तों बहुत सी बातें एक बहुत साधारण तरीके से आरएमएम साहब ने आपको बताई, और वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस हम समझते नहीं। यहां जितने मेरे अभिकर्ता साथी बैठे हैं एक बात से एग्री करेंगे, ये जो बीमे का काम है इसमें दो चीजें चाहिए, एक है मेहनत, हार्डवर्क, और दूसरा ईमानदारी। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो आदमी फर्श से अर्श पे पहुंचता है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भरोसे पे पैसा आपको दे रहा है और उसका भरोसा आपको कायम रखना है, और मेहनत आपके हाथ में है कि नहीं? देखो एक कहावत है, आलस किस में होता है? शरीर में होता है आलस, है? टेबल तो शरीर आलसी हो गया, बोल देते हैं ना। आलस शरीर में नहीं होता, आलस दिमाग में होता है। कहां होता है? दिमाग में, या मन जिसे बोल देते हैं। हमारे पूरे शरीर को क्या कंट्रोल करता है? हमारा मन। आपका मन कहता है आराम करना है, आप आराम करने लगते हो। मान लो आपको चॉइस दी जाए कि आपको काम करना है और आराम करना है, क्या चूज करोगे आप? हैं?
कौन करेगा? मेरे को दे, मैं तो बिल्कुल भी ना करूं, मैं तो आराम करूंगा। देखो सीधी सी बात है, अगर चॉइस दी गई कि काम करना है कि आराम करना है, 99% लोग बोलेंगे आराम करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे व्यक्ति 1% भी नहीं होते, ऐसे व्यक्ति 1% भी नहीं होते। 99% लोग किससे कंट्रोल होते हैं? अपने दिमाग से कंट्रोल होते हैं। दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दिमाग का कंट्रोल वो होता है कि शरीर कहे कि सोना है और आपको कहे नहीं 5 बजे उठूंगा और रोज उठूंगा। मुझे लगता है मुश्किल से 5-7% लोग उठते होंगे टाइम पे, 5 या 5:30 उठते हैं कोई।